नमस्कार भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है छंद, जिसमें बालकों को कुछ डाउट होते हैं मात्राएं लगाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोहा। तो देखो भाई, दोहा तो हर कोई याद कर लेता है, उसकी परिभाषाएं भी याद कर लेता है, उसके उदाहरण भी याद कर लेता है, परंतु जो बच्चों को डाउट होता है उनकी मात्राओं में निकालने में डाउट होता है। तो आज मैं आपको वही क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले हम दोहा के उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण से ही परिभाषाएं बनाएंगे और परिभाषाओं के माध्यम से हम ये दोहा पूरा कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका उदाहरण। तो ये है अपना दोहा का उदाहरण। तो उदाहरण में जो है परिभाषाएं तो हम बना ही देंगे सिंपल सी। यदि हमारा उदाहरण याद है तो हम परिभाषा आसानी से बना देंगे। देखो, क्योंकि देखो दोहा का परिभाषा बताते हैं अब हम। इसके चार चरण होते हैं। चार चरण कौन कौन से? ये फर्स्ट चरण हो गया कोमा के बाद, ये सेकंड चरण हो गया, ये थर्ड चरण हो गया, ये फोर्थ चरण हो गया। तो इसके चार चरण होते हैं, इसके चार चरण होते हैं, समझे। अब जब भी आप दोहा को लिखें तो उसका उदाहरण याद रख लें। जैसे दोहा छंद अलंकार को याद रखें तो उन सबका उदाहरण याद कर लो, परिभाषा अपने आप याद हो जाती है। तब इनकी मात्राएं निकालो। परिभाषाएं मैं आपको आसानी से बताऊंगा। इसके मात्रा में कैसे लगाते हैं? मात्राएं ऐसे लगाते हैं, यदि छोटा बड़ा के जितने भी एकारांत होते हैं, छोटा बड़ा के जितने भी एकारांत। एकारांत क्या होता है? जिसमें सिंगल वर्ड होता है, जैसे वै, भै, बै, नै। जिसमें बड़ा आ नहीं होता, सिंगल ए होता है, तो उसमें जो है लघु वर्ड आता है, लघु ये वर्ड आता है। और जिसमें बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, तो उसमें दीर्घ शब्द आता है, ये वाला, समझे। तो मात्रा लगाओ, जैसे कि भी एकारांत है छोटा बड़ा का, ये भी एकारांत है, तो इसमें लघु वर्ड आएगा, ये वाला। तो लगाओ 1 2 3 3 4 5 6। अब जिसमें अंक की बिंदी आ जाए ऊपर, उसमें दीर्घ लगता है, ये वाला। और यहाँ पर, और यहाँ पे लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी लघु। तो देखो, अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब दीर्घ की हम गिनती करते हैं 2 में और लघु की गिनती करते हैं 1 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13। अब इसमें देख लो, जहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 की मात्राएं होती है, अक्षर के ऊपर अंक की बिंदी आ जाए तो वहाँ पर हम 2 की गिनती करते हैं, अर्थात हम दीर्घ शब्द लगाते हैं, ये वाला 2। और यहाँ पर 1 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा। और जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो वहाँ पर हम दीर्घ शब्द लगाते हैं, ये वाला, समझे। और दीर्घ की हम 2 में गिनती करते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ लगाओ, यहाँ पर 1 लगाओ, और जहाँ पर छोटी की मात्रा आ जाए वहाँ पर हम 1 लघु का उपयोग करते हैं, तो ये लघु हो गया। और यहाँ पर जो है यू भी बड़ा ऊ है, रूप बड़ा ऊ आ रहा है, तो यहाँ पर भी दीर्घ लगेगा और यहाँ पर लघु लगेगा, समझे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इनमें हो गया 11 मात्राएं। अब इस वाले चरण में तीसरा चरण है ये। तो तीसरे चरण में देखो, मात्राएं लगाओ। यहाँ पर मैंने बोला था यदि आकारांत आ जाए, बड़ा आ जाए, तो उसकी गिनती हम दीर्घ में करते हैं, और यदि एकारांत आ जाए उसमें उसकी गिनती हम लघु में करते हैं। तो इसकी गिनती करो, 2 3, यहाँ पर लघु आएगा, यहाँ पर लघु आएगा, यहाँ पर लघु आएगा। बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर दीर्घ आएगा। यहाँ पर बड़ा आ है तो यहाँ पर दीर्घ आएगा। यहाँ पर लघु आएगा, छोटी ई की मात्रा लघु आएगा, तय है लघु आएगा। गिनती कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब चौथे चरण में देख लो, 1 2 3 4 5 6। छोटे की मात्रा है, यही आएगा। यहाँ पर भी छोटा हुआ तो लघु आएगा, और यहाँ पर भी लघु आएगा। बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पर दीर्घ आएगा, यहाँ पर
लघु है। अब गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो अब देखो इसकी परिभाषा बन गई सिंपल सी परिभाषा है, इसकी परिभाषा बन गई। देखो इसके 4 चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले चरण तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे चरण तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा कहलाता है। तो परिभाषा ऐसे बनेगी, इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हो। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बन गया दोहा। दोहा का देखो, दोहा का सबसे पहले उदाहरण याद करो, फिर उसकी मात्राएं लगा दो, फिर जो है ये उदाहरण हो गया, मात्राएं लग गई। अब इसकी परिभाषा ये है। परिभाषा तो हम दोहा उदाहरण में से ही बना देंगे। इसके 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होते हैं। ये दोहा कहलाता है। ठीक है। अब जो है दोहा के बाद दूसरा जो आपका छंद है चौपाई है, वो भी हनुमान चालीसा के में से उठाया है। ये हनुमान चालीसा का उदाहरण है पवन तनय का, और ये भी छंद का चौपाई का जो है हनुमान चालीसा में से उठाया गया है। सबसे पहले उदाहरण लिखो। उदाहरण भी इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि याद करने में आसानी हो जाए। तो चौपाई का जो है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये तो चौपाई तो सबको पता होगा, हनुमान चालीसा तो सबको याद होगी। उदाहरण है चौपाई का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये हर किसी की याद होती है। तो भाई दोहा उदाहरण हमने याद कर लिया, परिभाषा हम उदाहरण में से बनाएंगे, तो तुम्हारा छंद याद हो गया चौपाई का। देखो ये मात्राएं लगा लो, बस मात्राएं लगा लो। देखो मात्राएं लगाओ, 1 2, यहाँ पर है छोटे ऊ की मात्रा है तो 1 डंडा, यहाँ पर बड़ा आ डंडा है तो दीर्घ लगा दो। यहाँ पर याद आओ, यहाँ पर दीर्घ लगेगा क्योंकि बड़ा डंडा है, आकारांत बड़ा की मात्रा है, और यहाँ पर 1 डंडा लगेगा। यहाँ पर गुना छोटे ऊ है तो 1 डंडा गाड़ दो, यहाँ पर 1 डंडा। यहाँ पर बड़ा आ है तो दीर्घ लगाओ, यहाँ पर सिंगल है तो डंडा, और यहाँ पर भी डंडा। डंडा इसको डंडा नहीं कहते, इसको कहते हैं हम लघु, और इसको कहते हैं दीर्घ। दीर्घ की गिनती हम 2 में करते हैं और लघु की गिनती हम 1 में करते हैं, समझे। गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। ठीक है। अब इसमें देखो 1 2, इसमें 1 लगेगा, इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो 2 लगेगा, यहाँ पर 1 लगेगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें तो पता है चौपाई में 16-16 प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जैसे कि हमारी मात्राएं में एडजस्टमेंट नहीं होता, तो हम मात्राओं को, ये जो छोटी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में कन्वर्ट कर देंगे, तो मात्रा हमारी एडजस्टमेंट हो जाती है। जैसे कि अभी अभी बताऊँगा मैं यहाँ को, यहाँ पर छोटी की मात्रा है तो 1 है, और यहाँ पर ऊ की मात्रा है बड़े ऊ की तो दीर्घ लग जाएगा। यहाँ पर ओ की मात्रा तो दीर्घ लगेगा, सिंगल है तो लघु। यहाँ पर छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा दीर्घ, और यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर सिंगल। गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 17 बैठ रही हैं, हमें लानी है 16। तो यहाँ पर जो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर छोटी की लगा दो बस। छोटी की मात्रा हमें पता ही है, वो बन जाता है लघु, तो अब 16 बन जाएगी। तो हम एडजस्टमेंट ऐसे करते हैं। ये सिर्फ मैंने जानबूझ के गलती निकाली थी ताकि आपको एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत ना आवे, क्योंकि हम कह रहे थे सर जी हमें तो पता है चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, परंतु हमने जगह पेपर में लिखा और गलत लिख दिया कपीस। तो बड़ी की मात्रा लगा दी, होनी थी छोटी की मात्रा। तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यदि मात्रा यहाँ पर 16 बैठ रही हैं, 15 बैठ रही हैं, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर देते। यदि 17 बैठ रही हैं तो कम कर दो। तो ऐसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं मात्राओं में। यहाँ पर है 2, 1। यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर लघु आएगा। यहाँ पर छोटा है तो लघु, और छोटे ऊ की मात्रा है तो फिर भी लघु, और छोटी की मात्रा फिर भी लघु, और सिंगल है तब भी लघु। यहाँ पर भी लघु आएगा, यहाँ पर भी लघु आएगा। धामा आ है और आ है तो दोनों में दीर्घ आ जाएगा। ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 बैठ गए। अब भैया यहाँ पर करो, अंक की बिंदी है तो 2 आएगा। यहाँ पर 1 है और छोटी की मात्रा तो भी 1। पुत्र है, छोटे ऊ की मात्रा तो 1, और यदि त्रय आ जाए ना तो यहाँ पर जो है 2 लगता है दीर्घ। यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर भी 1, और न में 1, छोटे ऊ की मात्रा तब भी 1, और तय है तब भी 1, और ना है तो दीर्घ, और आ है तब भी दीर्घ। गिनती कर लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 बैठ गए। ठीक है। अब परिभाषा बना लो। इसके चौपाई में इसके 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3, 4, इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं, या फिर ऐसे बोल दो इसके पहले चरण में 16, दूसरे में 16, तीसरे में 16 और चौथे में 16, अर्थात प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह चौपाई होता है। ये उसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई कहलाता है। ठीक है जी। तो दोहा और चौपाई आपको कैसा लगा? हनुमान चालीसा सबको याद होती है। चौपाई का उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ठीक है। मात्राएं भी स्पष्ट कर दी। सबसे पहले उदाहरण याद करो, उदाहरण याद करने के बाद मात्राएं लगाओ, फिर मात्रा ये सब हो जाएंगी, फिर तो परिभाषा तो अपने आप ही बना दोगे। समझे? ये आपकी चौपाई हो गई, और ये आपका दोहा हो गया। देखो, दोहा का पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सह हृदय बसहु सुरभु। हनुमान चालीसा सबको याद होती है तो हनुमान चालीसा दोहा चौपाई लिख दोगे, और उदाहरण सबसे पहले मात्रा लगाओ, फिर परिभाषा अपने आप ही बना दोगे। फिर एक वीडियो में आपको बनाऊंगा जो कि दोहा छंद में जो मात्राएं कैसे लगाते हैं, वो सभी डाउट जो हैं वो अगली वीडियो में डालूंगा। उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।